हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है एमएलएसयू, उसका जो एमएससी एंट्रेंस जूलॉजी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, एमएलएसयू पीजी जूलॉजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो उसके 100 जूलॉजी के क्वेश्चन हैं, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अपने मोस्ट फ्रिक्वेंटली हर एग्जाम के अंदर रिपीटेड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो सेशन अपन कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके 100 क्वेश्चन हैं उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। सो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि आपकी आने वाली जो भी एग्जाम्स वगैरह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड, तो वहाँ पे यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन है जो आपके वन लाइनर हैं, और वो क्वेश्चन हैं जो अपन अपने प्रिपरेशन के दौरान काफी बार इनको अपन रिवाइज करते रहते हैं, तो वैसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। एक बार अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए सिंथेसिस अकर इन एनिमल सेल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। सो यहाँ पे बात कर रहा है रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलता है एस फेज के दौरान। सो फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एस फेज। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स कोज मलेरिया। तो आपके प्रोटोजोआ के अंदर जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये कोजेटिव एजेंट है आपके मलेरिया का। और अगर यहाँ पे बात करें कि जो आपका ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर है, ठीक है, तो वो रहेगा आपका एनोफिलीज फीमेल। ठीक, सो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्लास डज पैरामीशियम बिलोंग टू। तो आपके पैरामीशियम की अगर क्लास देखे अपन, तो वो रहती है आपकी सीलियोफोरा। ठीक है, जब अपन प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे जो क्लास आपकी सीलियोफोरा, वहां से बिलोंग करता है आपका क्या, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द केनाल सिस्टम फाउंड इन साइकन। तो अपन जब पोरीफेरा पढ़ते हैं, तो पोरीफेरा के अंदर जो आपके केनाल सिस्टम पाया जाता है, जो यूनिक फीचर होता है आपके पोरीफेरा। ठीक है, सो अगर बात करें कौन से टाइप का होता है, एस्कन टाइप, ये पाया जाता है आपके ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, एंड साइकन, ये पाया जाता है आपके साइकन के अंदर। ल्यूकन टाइप है, ये पाया जाता है आपके स्पोंजिला में। एंड रेगन टाइप है, ये पाया जाता है आपके जो डेमो स्पॉन्जा है उसके लार्वा में। तो साइकन का पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा आपके, साइक्लोटाइप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रेगुलेट द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल एट G2M कॉम्प्लेक्स चेक पॉइंट। तो आपका G2 फेज से जो M फेज के अंदर आपकी एंटर करेगी प्रोसेस सेल साइकिल में, तो वहां पे जो रेगुलेशन का काम करेगा वो करेगा आपके CTK। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पंजेस फीड बाय। तो स्पंजेस के अंदर जो केनाल सिस्टम है वो इनका हेल्प करता है किसके अंदर, आपके फूड इंजेक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एंड एक्सक्रेशन के लिए, एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल रहता है। सो स्पंजेस के अंदर आपकी फिल्टर फीडिंग थ्रू केनाल सिस्टम। सो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व इन। तो गोल्जी अपरेटस का मेनली काम रहता है आपके प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग करना। तो अपन ये कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन दैट आर टू बी रिलीज फ्रॉम सेल। स्टेटमेंट ए भी सही है। पैकेजिंग प्रोटीन इनटू वेसिकल्स, ये भी सही बात है। एल्टरिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन, तो ये भी सही है। सो 7 के अंदर कहने का मतलब सारे सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये काम कर रहे हैं सारे आपके गोल्जी का फंक्शन। सो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द स्केलेटन ऑफ क्लास कैलकेरिया इज मेड अप ऑफ। तो पहले तो आपको ये पता हो कि कैलकेरिया किस में आता है, आपके पोरीफेरा में। ठीक है, कैलकेरिया, हेक्साक्निडा और डेमोस्पोंजाई। तो कैलकेरिया के अंदर जो आपके स्केलेटन बनता है, उसके अंदर स्पाइक्यूल्स होते हैं, कौन से आपके, CaCO3। तो अपन ये कह सकते हैं कि कैलकेरियस स्पाइक्यूल से बनता है आपका क्या, कैलकेरिया का स्केलेटन। तो अपन ये कह सकते हैं 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट और यूकेरियोटिक सेल के अंदर जब अपन सेल बायो पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात आती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस। सो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिस्टोन आर क्रिटिकल इन द स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, तो ये आपके किसका रहेगा, क्रिटिकल पार्ट रहेगा आपके किसके, क्रोमोसोम का। सो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेट इंक्लूड ओनली पोलिप फॉर्म्स लाइक कोरल एंड सी एनिमल।
तो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगले ने बोल दिया कोरल और सी एनिमोन, और कोरल और सी एनिमोन आपके जो एंथोजोआ क्लास है वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अपन यहाँ आंसर तो ये निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी हाइड्रोजोआ है, यहाँ पे आपको पोलिप वेल डेवलप मिलेंगे, मेड्यूसा थोड़ा लेस डेवलप। स्काइफोजोआ में आपको मेड्यूसा है वो वेल डेवलप मिलेगा और पोलिप आपका लेस डेवलप। बट एंथोजोआ की बात करें तो यहाँ पे ओनली पोलिप आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आएगा। सो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन लेवल फॉर एस के एलिमेंट। अब इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछना चाह रहा है, या तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पूछता, इसमें पूछा है क्लासिफिकेशन लेवल। ठीक है, तो एक बार इसको होल्ड कर रखा है, अगर इसका मुझे थोड़ा समझ में आएगा आंसर वगैरह तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। ये क्लासिफिकेशन लेवल फॉर एस के एलिमेंट किस हिसाब से पूछा है, देखना पड़ेगा एक बार इसको, है ना। एस के एलिमेंट के अंदर तो इसकी जो आगे इसको क्लासीफाई करते हैं तो सेंसरी ऑर्गन के बेस पे करते हैं। सो इसका जो इसका आंसर रहेगा करेक्ट वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पैरासाइटिक एडेप्टेशन। तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन का टाइप कौन सा नहीं है, पता नहीं इसमें क्या पूछ रहा है कि, अब ये तो ट्रेमेटोडा सेस्टोडा, ये तो आपके प्लेटियलमेंथिस की क्लास है, निमेटोडा एस्केलमेंथिस की बात कर रहा है। सो पैरासाइटिक एडेप्टेशन इनमें से कोई भी नहीं है। सो अपन ये कह सकते हैं कि 13 का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन का पता नहीं यहाँ पे मीन क्या है, पैरासाइटिक एडेप्टेशन तो ये कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे क्लास क्यों डाल रखी है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विद इन द बॉडी ऑफ एनलिडर आर्थ्रोपोड। तो एनलिडर आर्थ्रोपोड के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो रहेगी आपके सिलोम में, और कौन सी रहेगी, कमेंट कमेंट बॉक्स में बताना कि सिलोम के अंदर आपके एनालिड और आर्थ्रोपोड के अंदर साइटोसिलोम है या एंटेरोसिलोम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मेटामेरिज्म इज करेक्टेस्ट फीचर ऑफ, दैट मींस बॉडी आप एक्सटर्नली और इनर साइड दोनों तरफ से अगर बॉडी आपको डिवाइडेड मिल रही है सेगमेंटेशन में, तो वो रहता है आपके एनालिडा प्लस आपके आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे क्या है आपके ऑप्शन नंबर सी एनालिडा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्ट ऑफ एम्फीबिया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 चैम्बर 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17 है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी इन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अपन मान सकते हैं कि इम्पेयर्ड ग्रोथ और रिपेयर, रिपेयर और ग्रोथ में क्या रहेगी यहाँ पे रुकावट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेमल्स नोन एज ओविपेरस। जब भी अपन मेमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपके सामने प्रोटोथीरिया, थीरिया, ठीक है, अलग अलग अपन क्लास पढ़ते हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है कि ओविपेरस कौन से हैं। तो मेमल्स के अंदर जो आपके प्रोटोथीरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्डर आता है मोनोट्रीमेटा, ठीक है, जिसके अंदर आपके डक बिल्ड प्लेटिपस है, स्पाइनी आंट ईटर है। तो कहने का मतलब जो आपके मोनोट्रीम्स हैं वो यहाँ पे आपके क्या है, ओविपेरस है। इसके बाद में तो आपके थीरिया में मेटाथीरिया और यूथीरिया आते हैं, ठीक है। मेटाथीरिया में मार्सोपियल आते हैं और प्लेसेंटल आपके यूथीरियन है। सो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्कन्स एग्जिबिट टोर्सन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो अगर आपको टोर्सन का पता हो तो मोलस्का के अंदर एक क्लास आती है गेस्ट्रोपोडा, उस गेस्ट्रोपोडा क्लास के अंदर आपको देखने को मिलता है टोर्सन। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि आपको गेस्ट्रोपोडा के एग्जांपल पता हो। तो गेस्ट्रोपोडा के अंदर आता है आपका पाइला, ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनियो तो आपका पहले स्पीडा में है, सीपिया आपका किसमें रहेगा, सिफलोपोडा में, ऑक्टोपस वगैरह, और काइटिन रहता है आपके मोनोप्लेकोफोरा में, ठीक है, सॉरी एम्फिन्यूरा में। सो यहाँ पे गेस्ट्रोपोड तो पाइला बचता है। सो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ए नोटोकोड इन द इवोल्यूशन ऑफ ए कोड इज दैट। ठीक है, तो नोटोकोड का बेनिफिट पूछ रहा है ये, तो ये क्या करेगा, प्रोवाइडेड इंटरनल स्ट्रक्चर पॉइंट फॉर मसल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 है, द लार्वा ऑफ स्टारफिश, एस्टेरियस का लार्वा है वो आपका बाइपनेरिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इंक्लूड टेल लेस एम्फीबियन। तो जब भी अपन एम्फीबिया पढ़ते हैं, ठीक है, एम्फीबिया के अंदर जो अलग अलग अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वहां पे पूछता है टेल लेस एम्फीबिया का। तो अपन 3 क्लास देखते हैं, एपोडा, ठीक है, इसमें लिम्ब एब्सेंट है, यूरोडेला, यहाँ पे आपकी टेल और लिम्ब प्रेजेंट है, टेल है। फिर आपका आता है एन्यूरा, तो एन्यूरा के अंदर आपकी क्या है, टेल यहाँ पे एब्सेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा, एन्यूरा। 23 है, ए डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स बिटवीन ईच मोल्ड अंटिल सेक्सुअल मेच्योरिटी इज रीच्ड।
इज कॉल्ड एज। होता क्या है, जैसे अपन इंसेक्ट के लार्वे देखते हैं, तो लार्वा के अंदर क्या रहता है, जैसे इसके अलग अलग स्टेज होती है, जैसे पहले लार्वा की साइज ये, फिर ये, फिर ये। तो इनको इनको अपन डिफाइन करते हैं इंस्टार के रूप में। ठीक है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, देन कन्वर्ट होगा प्यूपा के अंदर। सो ये स्टेज कौन सी है, इंस्टार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, विच एन एग्जाम्पल ऑफ ए बोनिफिस। तो बोनिफिस का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, तो वो कौन सी आपकी, कटला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अपने आने वाले हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बेसिक तो हैं बट अपने एग्जाम्स वगैरह के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। विच इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो करेगा आपका कौन सा यहाँ पे रिप्रेजेंट, किन सिलेक्शन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 है, विच इवोल्यूशनरी प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अगर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, देन वी विल से एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और स्पेसिएशन के अंदर तो आपका एलोपैट्रिक आता ही है, जहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो कॉमन कोज है वहां से क्वेश्चन पुट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27 है, which structure in the cytoskeleton is primarily responsible for chromosome segregation during mitosis। तो वो रहेगा आपका क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 28, बेस्ट रिजल्ट ऑफ oogenesis। तो oogenesis के दौरान एक ओवा प्लस आपके 3 जेनेटिकली आइडेंटिकल पोलर बॉडी का निर्माण होगा। 29, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कौन सी रहेगी आपकी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच जेनेटिक फिनोमिनन इज एग्जाम्पलीफाइड द आरएस फैक्टर। तो आरएस फैक्टर के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, मल्टीपल एलील्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31 है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। तो वो रहेगा आपका क्या, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32, ए कम्युनिटी प्लस द नॉन लिविंग फैक्टर विथ विच इज इंटैक्ट इज कॉल्ड। तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीजों का इंटरेक्शन कहलाता है आपका क्या, इकोसिस्टम। 33, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन कोडिंग रीजन। तो वो रहेगा आपका एल्टर रीडिंग फ्रेम और प्रोटीन सीक्वेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 है, व्हाट इज क्रिटिकल फॉर टीलोमर मेंटेनेंस। तो टीलोमर मेंटेनेंस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो आपका टीलोमरेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। 35 है, विच इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द एज इफेक्ट इन हैबिटाट मैनेजमेंट। एज इफेक्ट दैट मीन जो एज का एरिया है, दो इकोसिस्टम के बीच में ओवरलैपिंग है, ठीक है, कम्युनिटी के जो बाउंड्री एरिया है वहां पे जो स्पीसीज रह रही है उसको बोलेंगे एज स्पीसीज, और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, एज इफेक्ट। ठीक है, और वहां पे आपकी डायवर्सिटी आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। सो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एट हैबिटाट बाउंड्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 है, विच इकोलॉजिकल प्रोसेस इज डिस्टर्ब्ड बाय यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब एक्वेटिक बॉडी के अंदर मिनरल्स वगैरह की रिचनेस होना, और उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन की कमी होना, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लिविंग फोना है वाटर के अंदर उसकी डेथ होनी। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, डिप्लेशन होगा, ऑक्सीजन की लेक होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 37, विच बायोस्टैटिकल मेजर्स क्वांटिफाई द डिस्पर्शन ऑफ डाटा अराउंड द मीन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है डाटा अराउंड द मीन का, तो यहाँ पे रहेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांटिफाई करने के लिए। 38, वॉज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स से अपने स्किन से डेयरी वाले प्रोडक्ट भी, सॉरी ठीक है, मिल्क वगैरह से डेयरी प्रोडक्ट है, स्किन वगैरह से लेदर प्रोडक्शन है, सो डेयरी और लेदर प्रोडक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39, विच फीचर्स मेक्स स्पिनोडोन इज ए यूनिक रेप्टाइल। तो वहां पे जो पीनियल आई पाई जाती है उसकी वजह से क्या है, वो थोड़ा यूनिक कैरेक्टर शो करता है। 40 है, इननेट बिहेवियर इज क्लियरली अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, although the mechanism is not well understood। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41 वन है, द पर्पज ऑफ बर्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन होगा फूड और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन आपके सिंपेट्रिक के नहीं, ये रहेगा आपके एलोपेट्रिक के साथ में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 43 है, व्हाट इज द रोल ऑफ नोटोकोड इन एम्पियोक्सिस। तो प्रोवाइड कराएगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 44,
प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेरिंजियल गिल्स इज इंपॉर्टेंट, तो रेस्पिरेशन और फीडिंग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका क्रोमैग्नोन है वो रहेगा आपका क्या, मोस्ट मॉडर्न। ऑप्शन नंबर ए। 46 व्हाट इज द प्राइमरी अडेप्टेशन ऑफ डिप्सा फोना टू हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, तो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर उनके अंदर स्पेशलाइज कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर पाई जाएगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। 47 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईआर, तो ईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के लिए और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। 48 which process involves the division of nuclei into two identical nuclei, तो वो रहेगा आपका क्या, माइटोसिस। A probe is used in which stage of the gene transfer process, जब स्क्रीनिंग होगी डीएनए आरएनए वगैरह की, तो वहां पे काम आता है आपका क्या, प्रोब। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 50 है व्हाट बर्ड लाइक कैरेक्टरिस्टिक डज आर्कियोप्टेरिक्स पोजेस, ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उसको बर्ड के जैसा रिजेंबल करेगा, तो वो रहेगा आपके क्या, फीदर्स। 51 व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व डुप्लीकेट जीन, तो वो रहेगा आपका एपिस्टेटिस। 52 व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो आपके ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जब आप जाते हो फॉस्फोराइलेशन, दैट मींस एटीपी प्रोडक्शन। ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, देन peroxisome। 54 राइबोसोम आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, लार्ज और स्मॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी। 55 विच अमीनो एसिड बायोसिंथेसाइज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान इसमें बनता है एलानिन, ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन, तो थायराइड फंक्शन के लिए आयोडीन। एक सेकंड। 55 में ग्लूटामिक या एलानिन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है, एक बार इसको एलानिन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, मैं चेक करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। 56 में बी। 57 है विच डिजीज कोज्ड बाय एस्क्रोएलाई, तो कोलाई के द्वारा कौन सी रहेगी आपकी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस किसके द्वारा होगी आपकी, कोलाई के द्वारा। 58 द जेनेटिक कोड मेड अप ऑफ टीआरएनए एंटीकोडॉन्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच मिनरल डेफिशिएंसी कोज एनीमिया, तो वो रहेगा आपका आयरन। 59 का ऑप्शन नंबर बी। विच न्यूट्रिएंट क्रिटिकल फॉर इम्यून फंक्शन, वो रहेगा आपका जिंक। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑप्शन शो द होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट तो ये रहा बी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 61 में। 62 है व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट इन पैरासाइटिक रिलेशनशिप, ठीक है, पैरासाइटिक रिलेशनशिप में प्राइमरी होस्ट रहता है वो क्या रहता है आपका, डेफिनेटली होस्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 63 विच इंसेक्ट इज स्टडीड फॉर लेग कल्चर, तो लेग कल्चर में आता है आपका क्या, ठीक है, लेसिफेरा लेका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64 डिजीज कोज्ड बाय बुचेरिया ब्रेनकोफ्टी, देन फाइलेरियासिस, ठीक है, हाथी पांव रोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65 गैस्ट्रोलेशन, तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रोलेशन। 66 विच जर्म लेयर गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम बनेगा आपका एक्टोड्रम से, एंडोड्रम रेस्पिरेटरी के लिए और डाइजेस्टिव के लिए, एक्टोड्रम हो गई आपकी नर्व सिस्टम के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 67 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो वो रहेगा आपका किसका, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। In amphibia and paramecium, cell organelle for osmoregulation, then answer will be contractile vacuole. Right answer option number B, C. 69. What is the function of extraembryo membrane in membrane? ठीक है, extraembryo membrane like आपके एलेंटोइस है, कोरियोनिक है, ठीक है, योक्सेक है, एमनियन, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन का। 70. Which process involve morphogenetic movement, तो वो रहेगी आपकी गैस्ट्रोलेशन। Which organism is studied for post embryonic development, तो वहां पे आपके काम आते हैं क्या, इंसेक्ट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, तो ये तीनों तो है नहीं, वेस्टर्न घाट। इंडिया में कितने टोटल, 4। 73 व्हाट इज द रोल ऑफ कॉरिडोर्स इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, कॉरिडोर का मतलब होता है आपस में जो वाइल्ड लाइफ एरिया उनको कनेक्ट करना, सो कनेक्ट हैबिटाट्स, सॉरी। 74 some of nematodes are successful as endoparasite because their bodies are covered by a non-living cuticle. Right answer option number D.
टॉर्सन इज ए प्रोसेस दैट रोटेट द ऑफ द बॉडी ऑफ गैस्ट्रोपोड। जो गेस्ट देखो दो क्वेश्चन बन गए टॉर्सन से। तो गैस्ट्रोपोड के अंदर जो विसरा होती है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उसका रोटेशन होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज एक्स2 कंजर्वेशन? ठीक है, एक्स2 का मतलब उनके नेचुरल हैबिटाट से बाहर ले जाके। सो कंजर्वेशन इन जू और जीन बैंक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द सेक्रेड हैबिटाट इन कंजर्वेशन? तो जो आपके रिलीजन प्रोटेक्टेड एरिया है वो काउंट होंगे आपके सेक्रेड ग्रुप में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 विच थ्योरी एसोसिएटेड लैमार्क तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी? सिंपल सा क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया तो जो प्लाज्मिड आपके एफ रेप्लिकॉन है, एफ फैक्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 80 व्हाट इज स्पेसिएशन? सो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कहलाएगा क्या? स्पेसिएशन। ऑप्शन नंबर ए। अडप्टिव रेडिएशन कॉमन एंसेस्टर से आगे डाइवर्जेंट होना, तो वो कहलाता है आपका अडप्टिव रेडिएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएशन इन इवोल्यूशन? तो वेरिएशन की वजह से क्या रहेगा यहाँ पे? नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगा यहाँ पे? ड्राइव करेगा। सो राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर बी। विच माइक्रोस्कोप इज बेस्ट यूज टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस? तो वायरस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 84 विच जियोग्राफिकल रीजन इंक्लूड इंडिया? तो आता है ओरिएंटल में इंडिया और श्रीलंका। ये आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। 85 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेनन वेवर इंडेक्स? जैसे ठीक है, आपका सैम्पसन है, सेनन वेवर इंडेक्स है, उनका काम क्या? आपके स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेजर करने का। ये है भी क्या? डाइवर्सिटी इंडेक्स। सो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 86 फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट? तो ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन। विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर टाइगर कंजर्वेशन? तो वो रहेगा जिम कॉर्बेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच स्टैटिकल मेजर रिप्रेजेंट एवरेज? तो एवरेज की बात कर रहा है तो मीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेडुला इन मोलस्का? तो बकल कैविटी के अंदर मोलस्कन में एक अपरेटस पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेडुला, और इसका काम क्या? आपके फीडिंग का मैस्टिकेटरी अपरेटस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीलिया इन सेल? तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल सीलिया। 91 व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ चाकब्रूड इन बीज? तो चाकब्रूड जो डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फंगस। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्वस सेल इन अप्रोक्सीमेटली तो -70 MB रेस्टिंग पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यूरिंग कोरल रीफ फॉर्मेशन? तो कोरल फॉर्मेशन के दौरान कौन बनेगा? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन। 94 प्राइमरी अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट फोना? तो डेजर्ट फोना में कॉमन सी बात है, पानी की कमी है, सो दैट मीन दे विल गो फॉर वाटर कंजर्वेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 95 व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर जैपनीज एनसेफेलाइटिस? तो वेक्टर बोर्न डिजीज, दैट मींस क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, वायरल डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायरस यहाँ पे क्या रहेगा? पैथोजन रहेगा, और उसको ट्रांसमिट करता कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। दैट मींस क्या हो गई? वेक्टर बोर्न डिजीज। पर्पज ऑफ काई स्क्वायर? तो ये रहेगा आपके टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के लिए। 97 प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? तो सेल डिवीजन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन? ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग डीएमिनेशन? तो वो रहेगा आपका क्या? अमोनिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन है लास्ट का। विच माइक्रोबियल स्ट्रक्चर एनहेंस द वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई बाय प्रिवेंटिंग फेगोसाइटिस? वो रहेगा आपका क्या? बैक्टीरियल कैप्सूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन में जिनमें डाउट है उसके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और ये पेपर है आपके एमएलएसयू ऑनलाइन सुकाडी यूनिवर्सिटी जूलॉजी एमएससी एंट्रेंस का। और आपकी आरपीएससी की जो भी एग्जाम है, काफी क्वेश्चन अपन यहाँ पे वही देखें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो उस पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल सेशन है। कुछ क्वेश्चंस के जो डाउट होंगे मैं एक बार उसके आंसर की ओर क्रॉस चेक कर लूंगा, और क्रॉस चेक करके जिन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डाउट है कमेंट बॉक्स में आंसर उसके डाल दूंगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।